हिजबुल्लाह में सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहे सैयद हसन नसरुल्लाह की हत्या कर दी गई है। इजराइल ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड मुख्यालय को उड़ा दिया। इस हमले में नसरुल्लाह के साथ उनकी बेटी और कई हिजबुल्लाह कमांडर मारे गए। नसरुल्लाह के खात्मे ने जितनी चोट हिजबुल्लाह को दी है, उतना ही बड़ा आघात ईरान के लिए भी है। नसरुल्लाह के खात्मे से हालात और बिगड़ने की पूरी आशंका है। ईरान जो अभी तक हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला भी नहीं ले पाया था, उसके लिए अब नसरुल्लाह के खात्मे का बदला लेने की बड़ी चुनौती है। सवाल यह है कि अब हिजबुल्लाह और ईरान का अगला कदम क्या होने वाला है। इसके अलावा इजराइल कितना तैयार है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान और यमन, सीरिया और हिजबुल्लाह तिलमिलाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें इजराइल के अगले कदम का डर भी बना हुआ है। सुरक्षा कारणों से ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को बंकर में छिपा दिया है। सूत्रों का कहना है कि इजरायली हमले के डर से यह कदम भी उठाया गया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ने नसरुल्लाह को मारकर ईरान को बुरी तरीके से भड़का दिया है। हिजबुल्लाह पहले से ही बदले की आग में जल रहा है। दूसरी ओर इजरायली सेना का भी मानना है कि अब हिजबुल्लाह उसके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए वह तब तक अपना आक्रमण जारी रखना चाहेगा जब तक कि आतंकियों के मिसाइलों का खतरा दूर नहीं हो जाता। हिजबुल्लाह के आत्मसमर्पण के अलावा इजराइल लेबनान में जमीनी हमले को जल्द शुरू कर सकता है। इजरायली सुरक्षा बलों ने हाल ही में सीमा के पास अपने सैनिकों के पैदल टुकड़ियों के प्रशिक्षण फुटेज भी जारी किए थे। सूत्रों का कहना है कि हिजबुल्लाह को तगड़ा नुकसान करने के बाद इजरायली सेना के लिए लेबनान में घुसना गाजा जितना मुश्किल नहीं होगा। हमास के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के लिए इजराइल को महीनों लगे थे। ऐसे में ईरान के संभावित कदम नसरुल्लाह की हत्या ईरान के लिए उतनी ही बड़ी चोट भी है जितनी हिजबुल्लाह के लिए। ईरान पहले ही 5 दिनों के शोक की घोषणा कर चुका है। साथ ही उसने अलर्ट भी जारी किया है। अपने नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को बंकर में भी छिपा दिया। इससे पहले जुलाई में तेहरान के गेस्ट हाउस में हमास नेता इस्माइल हानिया की अपमानजनक हत्या अभी भी ईरान के जहन में है, क्योंकि वह अभी तक इजराइल से इसका बदला नहीं ले पाया है। अब जो कुछ हुआ है उससे ईरान के विनाशकारी कदम की संभावना बढ़ चुकी है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का भी जखीरा अभी भी मौजूद है। इसमें मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है, जिनमें से कई लंबी दूरी के हथियार हैं जो यहाँ तक कि तेल अवीव और उसके अन्य शहरों को तबाह कर सकते हैं। संभावना है कि हिजबुल्लाह जल्द ही इनका इस्तेमाल कर सकता है। हिजबुल्लाह को यह भी डर है कि अगर उसने अभी इनका इस्तेमाल नहीं किया तो इजरायली सेना इन्हें भी नष्ट कर डालेगी। ईरान के पास मध्य पूर्व में मित्र राष्ट्रों के भारी हथियारों से लैस मिलिशियाओं का एक पूरा समूह है। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हुती और सीरिया और इराक में कई चरमपंथी समूह अभी भी मौजूद है। ईरान इन समूहों के जरिए इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का आदेश दे सकता है। लिहाजा देखना होगा कि अगला कदम आखिर ईरान और हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ क्या होगा।